मेरा पहला सवाल ये है कि सबसे पहले भैरव कौन है हम्म, और उनकी क्या महिमा है इस कलयुग में? हम्म। इसके दो तरह से इसको हम समझ सकते। जो जीवों को देख रहे हैं साक्षीभूत से, और जीवों के कर्म के अनुसार उनको जो भोग और दंड देते हैं, जो दो दंड का विधान करते हैं, वो है काल भैरव। तो उन काल भैरव का मंदिर जो है यहाँ पर है। उनकी कथा जी के अंदर से, उस क्रोध में से जो रुद्र भगवान निकले, ठीक है ना, रुद्र एक रौद्र रूप निकला। वो रूप जो है उसने अपने नाखून से ब्रह्मा जी का 5वां सर काट दिया। काट तो दिया, और तो अम्मा ये जो आपने मंत्र बोला बम भैरवा है, ये मतलब पाप भी मिट जाए, ऐसा ये स्थान काशी है। और यहाँ काल भैरव की जब पूजा करते हैं तो हमसे हुए होंगे पास्ट में बहुत सारी गलतियां, लेकिन सारे कर्म फल को मिटाने का एक ही जो स्थान है वो है काशी, और उनको मिटाने का जो कार्य करते हैं वो है काल भैरव। इसलिए काल भैरव की यहाँ पर बहुत महिमा है। अम्मा ऐसा सुना है कि भैरव साधना में लोग भैरव जी को मदिरा अर्पण करते हैं और भी कई तामसिक चीजें अर्पण करते हैं। तो जैसे कि शिव विद्या साधना एक सात्विक साधना है, सौम्य साधना है। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा, ये जो मदिरा अर्पण करना है, ये इसका कोई रीजन है कोई, या फिर ये हम लोगों ने कुछ बना दिया है किसी चीज का? तो उनके वजह से हमारे पिताजी ने को मिल गया अलावेंस, और हमारे पिताजी ने सबके सामने फल का रस लेकर के भैरव जी की मूर्ति को अर्पित किया, और भैरव जी ने पिया। तो मेरे दिमाग में तो मतलब वो मेमोरी है कि हमने फलों का जूस भैरव जी को दिया है, और भैरव जी ने उसको स्तोत्र है काल भैरव अष्टकम, इसमें मैंने आपका भी देखा है कि आप एक शेयर करने वाले हो। तो पहले तो बताओ काल भैरव अष्टकम है क्या? क्या ये एक नॉर्मल व्यक्ति कर सकता है जिसके पास भैरव का कोई दीक्षा नहीं है? और दूसरा, इसका प्रभाव क्या है हमारे जीवन पे? काल भैरव अष्टकम जो है वो एक स्तोत्र है। अष्टकम शब्द जहां भी आता है तो अष्टकम का अर्थ होता है 8 स्टैंजा में, 8 पैराग्राफ में बनाए हुए स्तोत्र। तो अम्मा जैसे हम काल भैरव अष्टकम कर रहे हैं, अब भैरव साधना से जैसे कि मैंने सुना है कोर्ट केसेस में आपको काफी हेल्प मिलती है। यस यस। उसके अलावा जैसे कुछ प्रोटेक्शन के लिए आपको इशू है तो उसमें भी काफी हेल्प मिलती है। तो ये हमारी लाइफ के कौन कौन से इश्यूज को भैरव साधना से हम ठीक कर सकते हैं? हर प्रकार के, जैसे आपने कहा कि कोर्ट के इश्यूज हैं, यस भैरव साधना हेल्प करती है। कई बार लोगों के ऊपर काला जादू वगैरह हो जाता है, तो उसमें भी भैरव साधना बहुत ही उपयोग, मतलब वेरी फास्ट रिजल्ट देगी। और तबीयत खराब है आपकी, कोई लॉन्ग इलनेस है, बहुत दिन से कोई बीमारी है आपकी, तो उस बीमारी को दूर करने के लिए भी भैरव की साधना हम कर सकते हैं। भैरव मंत्र नहीं मिला है तो कोई बात नहीं, जैसे भैरव अष्टकम पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, वो पढ़ना चाहिए, और शिवलिंग रखना चाहिए घर में। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्पिरिचुअल टॉक्स विद भव्य के एक और एपिसोड में। आज हम फिर से शूट कर रहे हैं काशी से ही, और अगर आप उधर देखेंगे तो उधर 80 घाट है, और इसकी भी एक यूनिक कहानी है जो अभी हमें माँ स्मिता वेंकटेश जी बताएंगी। तो अम्मा आपका फिर से स्वागत है हमारे इस एपिसोड में। अम्मा सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि इस घाट का नाम 80 घाट क्यों रखा गया है? नहीं, यहाँ पर एक्चुअली 2 नदियां बहती है, वारुणी और अस्सी, प्राचीन काल में। तो वारुणी और अस्सी का जो मिलन है वो वाराणसी है। ओके। तो वाराणसी नाम यहाँ से आया। तो वहाँ 80 घाट है, जो 80 नदी वहां से शुरू होकर के ये पूरे पंचकोशी में जाएगी, और ये पूरा जो क्षेत्र कहलाया वाराणसी। ऐसे। तो अम्मा एक चीज मैं जानना चाहूंगा कि जैसे कई देवी देवताओं का स्थान है, कई देवी देवता है यहाँ पे, और भैरव का एक प्रमुख स्थान माना जाता है वाराणसी में। तो मैं सबसे पहले तो भैरव के बारे में इस एपिसोड में बात करना चाहूंगा। मेरा पहला सवाल ये है कि सबसे पहले भैरव कौन है और उनकी क्या महिमा है इस कलयुग में? इसके दो तरह से इसको हम समझ सकते हैं। भैरव कौन है? आप श्री विद्या के उपासक हैं तो आप जानते हैं भगवती ललिता के भैरव, उनका नाम आता है मार्तंड भैरव, ठीक है। तो भैरव का पहला जो उत्तर है कि ये जो सूर्य भगवान का दर्शन कर रहे हैं ना आप वाराणसी में बैठ करके, हाँ जी। ये मार्तंड भैरव, ये पहले भैरव है। सूर्य भगवान हमारे भैरव, ठीक। है। दूसरा भैरव का नाम है काल भैरव, बिल्कुल। जो हर काल में उपस्थित है, जो जीवों को देख रहे हैं साक्षीभूत से, और जीवों के कर्म के अनुसार उनको जो भोग और दंड देते हैं, जो दो दंड का विधान करते हैं, वो है काल भैरव। तो उन काल भैरव का मंदिर जो है यहाँ पर है। उनकी कथा जो है वो शिव पुराण, स्कंद पुराण इत्यादि पुराणों में आती है।
तो एक बार क्या हुआ कि ब्रह्मा जी में और विष्णु जी में एक तर्क हो गया, आर्गुमेंट, कि सबसे बड़ा कौन। तो ब्रह्मा जी बोले अरे सृष्टि तो मैंने शुरू करी तो मैं बड़ा बड़ा। विष्णु जी बोले अरे तुम कैसे बड़े हो गए, सृष्टि शुरू कर दिया है वो तो ठीक है, लेकिन पालन करने वाला तो मैं करता हूँ, तो मैं बड़ा। अब दोनों में हो रही है होड़। फिर वहां पर वेद आए, तो वेद बाकी देवताओं से पूछा गया, देवता तो घबरा गए कि अब किसको बोला जाए, क्योंकि सारे देवता जानते हैं कि भगवान शिव ही सब कुछ है, तो कोई बोल रहा नहीं है। तब वेद आए तो बोले कि वेद वेद प्रमाण सबसे बड़ा प्रमाण है, शास्त्र प्रमाण सबसे बड़ा प्रमाण है। तो ब्रह्मा जी ने बोला बताओ कौन सबसे बड़ा। तो वेदों ने बोला जो हमारे वेद का जो प्रमाण है उसके हिसाब से तो शिव जी का नाम आता है। ब्रह्मा जी को आया क्रोध, बोला, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये दोनों, अब ब्रह्मा जी वेदों से लड़ने लगे कि तुमको बोलने वाला भी मैं हूँ, मेरे चार मुंह से तुम निकले और तुम बैठ के शिव की प्रशंसा कर रहे हो। ऐसा वो क्रोध कर ही रहे थे। उसी समय पर वहां पर एक शिव भगवान प्रकट हुए और उनके अंदर से एक भीषण रूप प्रकट हुआ और ब्रह्मा जी को और घमंड आ गया। शिव जी को देखते बोलते अरे रुद्र बोलो, तुमको मैंने बनाया है। तो क्योंकि रुद्र उनके तीसरे नेत्र से निकले थे ब्रह्मा जी के, अरे रुद्र तुम बताओ उन वेदों को कि बड़ा कौन है, तुमको भी तो प्रकट करने वाला मैं हूं, ये वेद कहते हैं कि शिव तुम बड़े हो। भगवान को आया क्रोध और उस समय पे ब्रह्मा जी के 5 मुख होते थे। शिव जी के अंदर से उस क्रोध में से जो रुद्र भगवान निकले, ठीक है ना, रुद्र एक रौद्र रूप निकला। वो रूप जो है उसने अपने नाखून से ब्रह्मा जी का 5वां सर काट दिया। काट तो दिया और उस समय शिव जी ने जो है वो 5 जब रूप काटा तो वो जो कपाल है, जो ब्रह्मा जी का कपाल, वो जाकर के इस रुद्र के हाथों में चिपक गया। अब शिव जी वहां पर खड़े थे और शिव जी ने घमंड तो तोड़ दिया ब्रह्मा जी का कि सबसे बड़ा कौन। लेकिन वहां पर जो रुद्र रूप जो प्रकट हुआ था, जो शिव जी के अंदर से प्रकट हुआ था, उसको भगवान ने आशीर्वाद दिया कि देखो तुमने ब्रह्मा जी का सर काटा, कि वो सर, कहानी का जो एसेंस ये है कि वो सर जो अहंकार करता है, जो अपने आप को शिव से बड़ा मानता है, वो सर उसको तो दंड देना ही था, इसलिए तुमने उसको काट दिया। तुमने क्योंकि उसको दंड दिया इसलिए तुम्हारा नाम दंडपाणि काल भैरव होगा। उसके बाद अब वो कपालिक, वो जो उनके कपाल जो उनके सर हाथ में चिपक गया, तो उनका दूसरा नाम पड़ा कपालिक। भगवान शिव ने कहा कि देखो भैरव, तुम अब इस पृथ्वी पर जाओ और घूमते घूमते जहां ये कपाल निकल जाएगा, तुम्हारे हाथ से छूट जाएगा, उस स्थान पे तुमको मैं स्थापित कर दूंगा। तो पूरे जगह पे घूमे, बद्रिकाश्रम गए, कुरुक्षेत्र गए, अलग अलग स्थानों पर वो गए, लेकिन कपाल जो आकर के है वो केवल वाराणसी में आकर के वो कपाल छूटा है। तो यहाँ पर वो भगवान का नाम कपाल मोचन भैरव, तो वहां पर आकर के वो भगवान स्थापित हुए। लेकिन कहानी का ये दूसरा अंश ये था कि एक अंश ये हुआ कि ब्रह्मा का सर काटने वाला वो तो पाप लगा ही, लेकिन जब ये 12 साल धरती पर कपालिक बन करके घूमे हैं भैरव जी, वो ये लेसन देने के लिए घूमे हैं कि कोई भी यदि कभी गलत काम करेगा तो पाप उसको छोड़ेगा नहीं। जब यहाँ पर आकर के पाप ने उनको छोड़ा तो प्रश्न किया गया पाप से कि आपने अन्य कोई स्थानों पर क्यों नहीं छोड़ा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमें भैरव जी के साथ लगना था और यहाँ पर आकर के भगवान शिव के चरणों में जाना था। शिव जो है ये मोक्षदायिनी है। पूरे पृथ्वी का पाप भगवान भैरव ने उस समय पर इस कपालिक रूप में लिया और आकर के वाराणसी में आकर के पूरे पापों का विमोचन हुआ। तो इसलिए ये वाराणसी इतनी पवित्र स्थान है कि जहाँ करोड़ों पाप भी मिट जाए, ऐसा ये स्थान काशी है। और यहाँ काल भैरव की जब पूजा करते हैं तो हमसे हुए होंगे पास्ट में बहुत सारी गलतियां, लेकिन सारे कर्म फल को मिटाने का एक ही जो स्थान है वो है काशी, और उनको मिटाने का जो कार्य करते हैं वो है काल भैरव। इसलिए काल भैरव की यहाँ पर बहुत महिमा है। बहुत 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 अमेजिंग मैम, लिटरली इतना ब्यूटीफुल वर्णन, इतनी ब्यूटीफुल मतलब डिस्क्रिप्शन जो आपने सुनाई, इट वाज अमेजिंग। एंड लिटिल मैंने भैरव के बारे में सुना है, इससे पहले भी कुछ पॉडकास्ट किए हैं, लेकिन जो आपने वर्णन बताया, जो पूरा स्टोरी बताया इतना डीप में, मैंने फर्स्ट टाइम सुना है। अम्मा, मैं एक चीज जानना चाहूंगा, इस कलयुग में भैरव की क्या महत्ता है? जैसे कि आज के टाइम में लोग स्ट्रेस में हैं, एंजाइटी में हैं, बहुत चीजों में हैं, और मैंने सुना है कि लोगों को उनके दुख से निकालने वाले भी हैं भैरव। और जो चीजें आपके जीवन में स्टक हो जाती हैं, ऑब्स्टिकल्स आ जाते हैं जो कई कई सालों तक नहीं निकल रहे होते,
भैरव उनका भी तत्काल निवारण करते हैं, यस। तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। भैरव का देखो 2 अर्थ निकलता है, एक जो भय दे, जो रव करे, रव यानी रोर, जो भय देने वाला और जो सब स्थिति में कोलाहल देने वाला, वो है भैरव। एक अर्थ ये होता है। और दूसरा अर्थ ये भी होता है कि जो जीवन से भय निकाल दे, आपके जीवन के कोलाहल को जो शांत कर दे, वो भैरव। ठीक, तो इसीलिए कलयुग में भगवान शिव ने ये स्वरूप लिया। कलयुग में पाप बढ़ता ही जा रहा है। हम लोग स्ट्रेस में क्यों? ये आपका प्रश्न था कि स्ट्रेस से रिलीव कर रहे हैं। स्ट्रेस आई क्यों है? क्योंकि हमारी विचारधारा, हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, हमारा संग बहुत बदल चुका है, और जिससे हर पल हमसे गलतियां होती रहती, अपराध होते रहते हैं, जिसका हमें बोध भी नहीं है। काशी वो नगरी है, मैंने इससे पहले भी बताया था आपको। आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा कि काशी क्या है? काशी निजबोध, निज आत्मबोध स्वरूपम, ऐसी काशी है। तो जिस कलयुग में हम जी रहे हैं, जहाँ हमसे इतना पाप बन रहा है, अपराध भाव बन रहे हैं, जो हमारे स्ट्रेस का कारण बन रहा है, जब हम काशी में आते हैं और भगवान काल भैरव का दर्शन करते हैं, तो हमारे कर्मफल को, क्योंकि वो तुरंत ही हटा देते हैं। वो इतने दयालु है। भगवान शिव आशुतोष है, आशीर्वाद देने वाले। बिल्कुल। भगवान शिव भोला भंडारी, भंडार खोल देने वाले। भगवान शिव को तो असुर भी पूजा करते, तो भगवान शिव उनको भी बिल्कुल। वरदान दे देते हैं। तो ये जो कलयुग में जहाँ हम रह रहे हैं, जहाँ हमारी आसुरी वृत्तियां इतनी बढ़ती जा रही है, कहाँ इसका हमको कहते हैं ना, इसको कैसे मिटाया जाए? बिल्कुल। तो जब हम यहाँ पर आते हैं और काल भैरव के सामने मत्था टेक देते हैं कि भगवान बचा लो। बचा लो, हम्म। बहुत फंस गए हम, तो वो भैरव, वो शिव भैरव का रूप लेकर के बोलते हैं, बच्चा डर मत, मैं हूं ना, जा, आज से तेरे सारे पाप मैं काट दे रहा हूँ। जा, जा करके बम 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 बोल, बम 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 भैरवाय बोल, बम भैरवाय नमः, बम भैरवाय नमः, बम भैरवाय नमः। केवल बम 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 बोलने से पाप बम की तरह विस्फोट होकर के फट जाके निकल जाते हैं। तो अम्मा, ये जो आपने मंत्र बोला बम भैरवा है, ये मतलब कोई भी व्यक्ति कर सकता है? बोलिए, बम बम भोले तो बोलते ही हम। हाँ, बम 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 भोले की जगह बम बम भैरवाय नमः बोलिए। वाह। तो ये मंत्र आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो भी व्यक्ति आप स्ट्रेस में है, एंजाइटी में है, किसी प्रॉब्लम में है, तो आप इस मंत्र का निरंतर जाप कर सकते यस। हैं। ये मंत्र अम्मा ने अभी हमें दिया है, जिसके लिए भी अम्मा बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि लोगों को कुछ ना कुछ चाहिए जिससे वो कनेक्ट हो। भैरव की क्या इम्पोर्टेंस है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है हमारे तंत्र शास्त्र में। जब भी देवी की साधना कराई जाती है, उसके पहले भैरव की साधना, 3 साधना जरूर कराते हैं। एक तो गुरु जी की, गुरु की साधना होनी ही चाहिए, बिना गुरु के तंत्र सीख नहीं सकते। दूसरा गणेश जी की, आपके जीवन में स्टेबिलिटी लाने के लिए, माइंड में स्टेबिलिटी लाने के लिए, इनके बिना भी साधना हो नहीं सकती। और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट साधना जो है वो भैरव जी की। भैरव जी की साधना के बिना शक्ति साधना होती ही नहीं। किसी भी शाक्त के जो तंत्र शास्त्र हैं, उनको आप उठा करके स्क्रिप्चर्स को देखोगे, उसमें भैरव जी की बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है। क्योंकि भैरव मतलब साक्षात भगवान शिव का ही एक स्वरूप है। हमारे यहाँ जब देवी की पूजा होती है, तो 52 शक्तिपीठों की बात होती है। हर शक्तिपीठ के अपने भैरव है। आप कामाख्या चले जाओ तो उमानंद भैरव है। आप गए केवल कामाख्या माई के दर्शन किए और उमानंद भैरव को याद नहीं किया, तो दर्शन पूरा नहीं माना जाता है। समझ में आई? तो ऐसे ही हर 52 शक्तिपीठ के 52 भैरव ऐसे होता है। तो बिना भैरव के शक्ति, क्योंकि क्या है ना, शक्ति पावर है, एनर्जी है, ऊर्जा है। उस शक्ति को धारण करने के लिए शक्तिमान की आवश्यकता है, नहीं तो शक्ति आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। जब आप भैरव साधना करते हैं, तो आपने शक्तिमान को धारण किया है। समझ आई बात? और जब शक्तिमान को आपने धारण कर लिया, फिर आप शक्ति की साधना कर रहे हैं, तो अब जो है क्योंकि शक्ति सिद्धियां बहुत देती जल्दी। अब सिद्धियां आपको बोलते हैं ना, पागल नहीं बनाएगी, क्योंकि सिद्धियों के चक्कर में आप फंसेंगे ना, तो साधना के जगत में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो शक्ति साधना करते समय सिद्धियां मिलती हैं, शक्ति बढ़ती जाएगी, ऊर्जा बढ़ती जाएगी। उस शक्ति को धारण करने के लिए शक्तिमान की आवश्यकता है, और वो शक्तिमान भैरव है, गणेश है, गुरु है। इसलिए शक्ति साधना में पहले इनकी साधना करनी चाहिए, फिर शक्ति की साधना करनी चाहिए। बेसिकली आपको उस एनर्जी को हैंडल करने के कैपेबल होना होगा। यस, उसी के बाद ही आप आगे वो चीज मतलब आगे बढ़ पाएंगे। यस। ये तीनों मेल एनर्जीज है और शक्ति फीमेल एनर्जी है, तो इन दोनों को बैलेंस करके चलना पड़ता है। आप शिव विद्या साधना करते हैं ना,
हाँ जी। तो उसमें भी आप जब महाषोडान्यास आता है तो उसमें आप देखेंगे कि योगिनियों का न्यास होता है और योगिनियों के साथ साथ उसमें अष्टमात्रिकाओं का भी न्यास होता है, लघु षोडान्यास और महाषोडान्यास में। तो अष्टमात्रिका जहाँ होती है उनके साथ अष्टभैरव होते हैं। अच्छा, इन अष्टमात्रिकाओं और अष्टभैरव का भी रोल है। जब आप षोडान्यास करते हैं महाषोडान्यास में, तो उसमें यह है कि जो शक्ति है ना, वो अलग-अलग रूपों में हमारे आजू-बाजू है। योगिनियों के रूप में है। हमने उनका नाम दिया योगिनिया, और वेस्टर्न अगर हम लैंग्वेज देखें तो उसमें कहते हैं एंजल्स। ट्रू। ठीक है ना? तो हमारे जैसे भी हम जल के पास खड़े हैं और धरती पर खड़े हैं। अब हमको यहाँ पर कोई चीज़ प्रोटेक्ट कर रही है। किसने जल के ऊपर इस धरती को धारण करके रखा है? कोई तो ऊर्जा है ना, कोई तो देवी-देवता है ना, जिन्होंने इसको बैलेंस करके रखा हुआ है। बिल्कुल। ठीक है ना? तो वो जो है वो योगिनिया कहते हैं उनको। तो ये धरती पर है तो धरती की योगिनिया, उसको हम भूचरी कहते हैं। जल में योगिनिया है, जलचरी कहते हैं। आकाश में योगिनिया है, ठीक है? खेचरी कहते हैं। दशों दिशाओं में योगिनिया है, दिक्चरी कहते हैं। ठीक? ऐसे ही भगवती की सहचरियाँ हैं, जैसे अभी यहाँ कितने सारे मंदिर हैं। अब यहाँ पर देवी-देवता हैं अलग-अलग, इनकी पूजा होती है, तो इनको भी मेंटेन करने वाला कोई है ना मंदिरों को। हम तो थोड़ा-सा करके निकल जाते हैं पूजा। बिल्कुल। पीछे कौन ध्यान दे रहा है मंदिर का? वो अदृश्य में योगिनियाँ ध्यान देती हैं। तो सहचरियाँ, तो ऐसे करके अलग-अलग योगिनियाँ हैं, तो उन योगिनियों की लीडर है। तो जब आप षोडशन्यास करते हैं तो उनका नाम आता है किलकिलीनाथ, ऐसे करके मंगलम्बा, मंगलनाथ, इस प्रकार से नाम आता है उनका। इन सबकी भी जो लीडर हैं, वो है हमारी ब्राह्मी, माहेश्वरी, कौमारी, जो हम लोग अष्टमात्रिकाओं का नाम लेते हैं, और इनके साथ अष्टभैरव लगे रहते हैं, असितांग, रुरु, क्रोध, उन्मत्त, कपाल इत्यादि जो नाम अष्टभैरव का होता है। तो श्रीविद्या की साधना जो तंत्र की साधना है, उसमें भी अष्टमात्रिका के साथ अष्टभैरवों की पूजा होती है, और यहाँ तक कि खड्गमाला की जितनी देवियाँ हैं, 108। उनके साथ भी उनके भैरवों की पूजा होती है। वाओ! ये तो मतलब ये चीज़ के बारे में आपने अपने पुराने पॉडकास्ट में बताया था कि खड्गमाला 2 बार करना चाहिए, लेकिन इससे पहले वाली चीज़ें मुझे नहीं पता थी, तो बहुत-बहुत धन्यवाद अम्मा इसके लिए भी। अम्मा, ऐसा सुना है कि भैरव साधना में लोग भैरव जी को मदिरा अर्पण करते हैं और भी कई तामसिक चीज़ें अर्पण करते हैं। तो जैसे कि शिव विद्या साधना एक सात्विक साधना है, सौम्य साधना है। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा, ये जो मदिरा अर्पण करना है, ये इसका कोई रीज़न है कोई, या फिर ये हम लोगों ने कुछ बना दिया है किसी चीज़ का? आपने जो सेकंड पॉइंट बोला, हुँ। वही है कि हमने बना दिया है, क्योंकि मैंने इस पे रिसर्च किया। हम तो सात्विक तंत्र के बैकग्राउंड से आते हैं, तो हमने तो बचपन से भैरव साधना करी, हमने तो कभी कोई मदिरा-वदिरा नहीं चढ़ाई। यहाँ तक कि मेरे पिताजी उज्जैन में भैरव मंदिर है, यदि आपने सुना होगा कि वहाँ पर शराब चढ़ाई जाती है। तो मेरे पिताजी, बहुत साल पहले की बात है, तब वो मंदिर इतना बड़ा नहीं था। हम लोग गए पिताजी के साथ और सबने बोला शराब ही चढ़ानी पड़ेगी भैरव जी को। मेरे पिताजी बोले मैं शराब नहीं चढ़ाऊँगा, मैं फल का रस चढ़ाऊँगा। तो पहले तो पंडित लोग ना-ना करने लगे, लेकिन मेरे पिताजी काफ़ी इन्फ्लुएंशियल थे, तो वहाँ के पॉलिटिशियंस को फ़ोन किया, तो उन्होंने बोला कि गुरुजी को चढ़ाने दो, जो वो चढ़ाना चाहते हैं। तो उनके वजह से हमारे पिताजी ने को मिल गया अलाउंस, और हमारे पिताजी ने सबके सामने फल का रस लेकर के भैरव जी की मूर्ति को अर्पित किया और भैरव जी ने पिया। तो मेरे दिमाग में तो मतलब वो मेमोरी है कि हमने फलों का जूस भैरव जी को दिया है और भैरव जी ने उसको ग्रहण किया है। तो ये सात्विक। फिर मैं काशी में हम आते हैं, काशी हमारी नगरी, मेरे पिताजी यहीं के थे, तो नेटिव हमारा काशी है। तो हमने काशी के भी मंदिरों में जाकर के देखा, तो यहाँ पर मंदिर है, वहाँ पर शराब चढ़ाई जाती है। लेकिन ऐसा कोई विधि-विधान कि आप स्कॉच की बॉटल रख दो, व्हिस्की की बॉटल रख दो, वोडका इत्यादि लाकर के, भैरव जी जय हो काल भैरव। सामने-सामने आ गए हमको आशीर्वाद देने के लिए। बिल्कुल काल भैरव का स्वरूप है एकदम। तो भैरव जी प्रणाम। बस। धन्यवाद भैरव जी। आइए, आप आ गए, हमको बहुत अच्छा लगा भैरव जी। तो ऐसा कोई विधि-विधान नहीं नहीं है ना भैरव जी? आप आप उत्तर सामने खड़े हो जाओ। उत्तर देने आए हैं कि ऐसा नहीं है जो बोल रही सत्य बोल रही है भैरव। साक्षात यहाँ खड़े हो गए बीच में आकर के कैमरा के बीच में। तो ऐसा विधि-विधान नहीं है। कुलार्णव तंत्र को खोल के आप देखना कभी, तो मैंने इसके बारे में कई बार बताया कि पंचमकारी साधना की जो असली स्वरूप है कुलार्णव तंत्र में, भगवान शिव ने कहा है कि क्या अर्पित किया जाता है मदिरा के नाम पर?
आसव अर्पित किया जाता है। और आसव की विधि विधान तक भगवान शिव ने हमको बताया है। आसव यानी कि फल के रस होते हैं, महुआ के रस होते हैं, फिर दूध और दही होता है ना, दही का छाछ बना लो और या लस्सी बना करके वो अर्पित करो। प्रॉपर रेसिपी दी गई है कि किस-किस चीज़ों को मिक्स करके क्या बनाना है और क्या अर्पित करना है। वहाँ कहीं पर भी ये नहीं दिया गया जो हम मॉडर्न तरीके के जो हम ऑफ़र करते हैं, हम भगवान को वो कहीं दिया नहीं गया है। तो पंचमकारी जो पूजा है ऐसी कहीं वर्णन नहीं की है। लेकिन एक दूसरा पक्ष भी आता है। अब ये मैं बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है ये मेरे लिए, क्योंकि हम लोग विक्रांत भैरव गए थे उज्जैन में, बचपन की मैं बात बता रही हूँ और श्मशान था वहाँ पर जो मुझे याद है। और शाम के 5 बज गए थे करीब और वहाँ सब कपाली लोग आए थे, बैठे थे और उसमें कुछ लोग पी करके बैठे थे और वो अपनी साधना में लगे थे। तो एक आया मेरे सामने और उसकी आँखें एकदम लाल-लाल भयंकर सी, और मैं छोटी थी, मेरी उम्र होगी 18-19 की होगी। तो ऑफ कोर्स मतलब एक स्मशान के एरिया में पिताजी भी थे और पिताजी के साथ बहुत सारे शिष्य भी थे और मैं अकेली लड़की हूँ, 2-3 और थी औरतें, वो कहीं और जाकर के बैठी। अब ये आया एकदम कपालिक था, इसकी आँखें एकदम लाल-लाल एकदम और आकर के मेरे बाजू में बैठ गया और दूर से मुझे स्मेल आ रही है। तो मुझे बड़ा गंदा सा लगा, मैं थोड़ी दूर हो गई। फिर वो मुझे लगा बात करने, वो मेरे पिताजी को जानता था। बोला, "दीदी आप बहुत बहुत भाग्यवान हैं कि आपको बहुत अच्छे पिता मिले। हमारी तो ऐसी नहीं किस्मत थी।" तो मैं ध्यान नहीं दे रही उसकी बातों पर। फिर उसने बोला, "देखो दीदी, आपको लगता है हम शराब पिए हैं, हम नशा किए हैं, लेकिन वो हमारी मजबूरी है।" मैंने कहा, "नशा कर", वो अपनी भाषा में बोल रहा था, मैंने कहा, "नशा करके आप देवी को कैसे सिद्ध कर सकते हैं? मेरी तो समझ ही नहीं आती ये बात। और मैं आपके पास बैठी हूँ, कहते हैं कि सभी स्त्रियों में देवी बैठी है। तो इस समय मैं स्त्री रूप में आपके सामने बैठी हूँ और मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा है जब आप मेरे सामने नशा करके आकर के बैठे हैं तो। तो कैसे, जब मैं एक स्त्री होकर के मुझे अनकंफर्टेबल हो रहा है तो मुझे लगता है भगवती को भी अनकं ये लॉजिक यही बैठता है ना कि अगर भगवती सब स्त्रियों में है और मुझे अनकंफर्टेबल हो रहा है, तो भगवती को भी होता होगा। बिल्कुल। तो उन्होंने मुझे एक बात बताई, बोला, "दीदी आपकी बात जो है सो है, हम उस पर कुछ बोल नहीं सकते, हम केवल अपने जीवन की कथा बता सकते हैं कि हमको इतना नशा का आदत था, इतना नशा का आदत था कि हमने एक बार खूब नशा किया, नशा करके आकर हमने अपने भाभी के साथ कुकृत्य कर दिया। और जब हमको होश आया, तो तो हमारे घरवालों ने हमको पीटा खूब, पीट करके हमको घर से बाहर निकाल दिया। हम छोटे ही थे। अब हम अपने इस पाप को लेकर के जो घूम रहे थे, हम कहाँ जाकर के अपने पाप को मिटाएँ? हमको जो ग्लानि हो रही थी बाद में जब होश आया, कहाँ जाके मिटाएँ? तब ढूँढते-ढूँढते हम कई पंडितों के पास गए, कई लोगों के पास गए, विद्वानों के पास गए, किसी ने हमको कोई सॉल्यूशन नहीं दिया। फिर हमारे जो उनके जो गुरु थे, अघोरी थे, हम उनके पास आए और नशा की ऐसी आदत थी कि जब-जब पाप याद आता हमको और नशा करने का मन करता कि हम इससे बाहर नहीं आए। जब थोड़ा होश आता तो हम गुरुदेव के पास जाते, वो अघोरी थे, उन्होंने हमको दीक्षा दी, भैरव की दीक्षा दी कि तुमसे बहुत पाप हुआ, लेकिन इस पाप का जो दंड विधान है और माफ़ करने वाले वो भी भगवान भैरव ही हैं। तुम विक्रांत भैरव में आए हो। तो उन्होंने हमको दीक्षा दिया इसमें और दीक्षा दे करके अभी भी हमको नशा करने की आदत है, क्योंकि हमको तुरंत नशा नहीं छोड़ सकते। तो हमको उन्होंने विधि-विधान बनाए कि आप इतना ही नशा कर सकते हो क्योंकि हम जी सकें और उतना नशा हम करते हैं जितना गुरुदेव ने बताया है, उतना ही करके हम फिर अपनी साधना में लगते हैं, जिससे कि हमारा जो है पाप हमारे से दूर हो जाए। हम बहुत ही ज़्यादा तामसिक हैं, हमारे अंदर बहुत तामसिक गुण हैं। तो हमारे गुरुदेव ने एक ही चीज़ सिखाई, जैसा भी तुम्हारे अंदर गुण है, वो गुण भगवान को समर्पित करना है। तुम जो भोग लगाते हो, भगवान भैरव को समर्पित करना है। तुम यदि शराब का ही भोग लगाते हो, तो ये तुम्हारे गुण की वजह से है, तुम्हारी प्रकृति की वजह से है। तो तुम अपनी प्रकृति, अपने गुण और उस शराब को जाके भगवान भैरव को भोग लगा दो, भगवान भैरव देख लेंगे। अब ये कहानी मेरे जीवन से कभी हटती नहीं कि इतना तामसिक व्यक्ति, इतने तमोवृत्ति मतलब वाला व्यक्ति, उसका भी अगर पवित्रीकरण करना है, तो भी भगवान भैरव उसको ग्रहण कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकते। तो उनके लिए विधि-विधान बनाई। लेकिन जो लोग सात्विक लोग हैं, जैसे हम लोग हैं, हमारे लिए शराब चढ़ने का विधि-विधान है ही नहीं। इनफैक्ट कुलार्णव तंत्र पढ़ो तो भगवान ये भी बोलते हैं, भगवान शिव 12वें उल्लास में, कि कौलिक को भी समयाचार में परिवर्तन होना चाहिए। तंत्र में 3 प्रकार के साधक होते हैं, पशु भाव, वीर भाव, दिव्य भाव।
पशु भाव वाला व्यक्ति, जो जिस व्यक्ति की मैंने अभी बात करी, कि वो इतना पाशविक है कि उसे पता नहीं है कि मुझे अपनी भाभी के साथ गलत नहीं करना चाहिए, वो पशु भाव में है। वो अपने गुरु के पास गया, वो लड़ाई कर रहा है अपने पशुत्व से, अपने अंदर की वृत्तियों से, तामसी वृत्तियों से, और गुरु उसको, जो व्यक्ति लड़ रहा है ना अपनी वृत्तियों से, अंतर्मन की वृत्तियों से, वो वीर साधक है। ट्रू। और लड़ते लड़ते एक समय ऐसा आएगा कि वो इतना पवित्र हो जाएगा कि वो कभी ऐसी तामसिक चीजों को हाथ नहीं लगाएगा, वो दिव्य साधक है। तो जो व्यक्ति दिव्य पाथ पर है, जिस दिव्य रास्ते पे चल ही रहा है, उसको कभी भी पाश्विक वृत्तियों पे नहीं जाना चाहिए। उसको शराब, पंचमकार इत्यादि का भोग भगवान भैरव को नहीं लगाना चाहिए। सात्विक तरीके से भी भगवान भैरव प्रसन्न हो सकते हैं। एक और कहानी बोल देती हूँ, क्योंकि हम इसी पर बात कर रहे हैं। तो मेरे पिताजी के यहाँ पर एक शिष्या आती थी, तो वो भगवान भैरव की खूब साधना कर रही थी, और सहस्त्र नाम की उसने खूब साधना करी, और भगवान भैरव ने उसको सपने में दर्शन दिया और उसको कहा कि मुझे उड़द के बड़े बना करके तू मुझे अर्पित कर। वाह। तो उन्होंने प्रसाद के रूप में उड़द के बड़े भी अर्पित किए। तो भगवान भैरव के जो शुद्ध सात्विक जो प्रसाद होते हैं, पूड़ी सब्जी उड़द के बना करके आप उनको अर्पित कर दो, भगवान भैरव प्रसन्न हो जाते हैं। बहुत अमेजिंग अम्मा, लिटरली ये एग्जांपल्स के साथ समझाना ना, जैसे कि अब कोई इसी चीज को प्रथा बना ले या कि उड़द का वो बड़ा ही चढ़ाने हैं या फिर विस्की ही चढ़ानी है, तो मुझे भी लगता है कई बार कि ये हम लोगों का बनाया हुआ है ज्यादा है। क्योंकि जितना मैंने सुना है, जो मैंने गुरुजनों से सुना है, हम जो चीज अर्पण करते हैं भगवान को, अगर कई बार हम कह रहे हैं हम अपना दुख अर्पण कर रहे हैं, हाँ, तो भगवान जो भी कह रहे शिव जी, आप जो देते हो उसका 1000 गुना आप वापस ले ले लेते हैं। सब लेकर के 1000 गुना वापस नहीं बोलते हाँ हैं। जी। सही तो अगर हम दुख दे रहे हैं तो वो दुख ले लेंगे पहले, और उसका 1000 गुना मल्टीप्लाई करके, इसीलिए कहते हैं लेकिन दुख नहीं देंगे वापस 1000 गुना हाँ, मल्टीप्लाई करके, हलाहल वो पी जाते हैं, वो हलाहल पी जाते हैं। हमको पवित्र कर देते हैं, हाँ जी। 1000 गुना पवित्र कर देते हैं। ये इसका उत्तर है। हाँ, वही कि जो हम भगवान को दे रहे हैं, तो भगवान आपको ठीक करके, और मुझे लगता है कि मदिरा का भी जो उसमें था कि आप अपनी कुप्रवृत्तियां सब भैरव को आप बिल्कुल। अर्पण कर रहे हो, और एक तरह से, लेकिन वो एक कथा रीत, बना दी लोगों ने, हाँ, रीत नहीं बनानी चाहिए कि चढ़े। ब्लाइंड ब्लाइंड फेथ, जिसको अंधविश्वास में, कि भगवान को यही चाहिए। नहीं, भगवान को तो तुम्हारा प्यार चाहिए, भगवान को तुम्हारे प्रेम का नशा चाहिए। तुम नशे में झूम करके मम भैरवाय नमः बम बम भोले बोल के नाचो, भगवान तुम्हारे प्रेम के भूखे हैं। ये तो शराब के भूखे भगवान नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। अम्मा, एक स्तोत्र है काल भैरव अष्टकम, इसमें मैंने आपका भी देखा है कि आप एक शेयर करने वाले हो। तो पहले तो बताओ काल भैरव अष्टकम है क्या ये एक नॉर्मल व्यक्ति कर सकता है जिसके पास भैरव का कोई दीक्षा नहीं है? और दूसरा, इसका प्रभाव क्या है हमारे जीवन पे? काल भैरव अष्टकम जो है वो एक स्तोत्र है। अष्टकम शब्द जहां भी आता है तो अष्टकम का अर्थ होता है 8 स्टैंजा में, 8 पैराग्राफ में बनाए हुए स्तोत्र। क्यों बनाया काल भैरव अष्टकम का? हमारे तंत्र में अष्टपाश होता है। अष्टपाश यानी कि, जैसे मैंने कहा कि पहले तो हम पशु भाव में होते हैं। पशु का अर्थ होता है जिसको बांधा गया हो, जो, समझ में ना? तो बंधा किससे है? व्यक्ति बंधा किससे है? व्यक्ति बंधा है 8 प्रकार के पाशों से। तो उसमें आती है पाश, जैसे कि पहला पाश होता है लज्जा, कि हम लोगों को हेसिटेशन होती है हर चीज में, कि कोई चीज करना है कि करे, ठीक है ना? तो लज्जा हुआ, भय, हर चीज का डर लगा रहता है, घृणा, ठीक है? कभी कभी कुल का कि हमको अभिमान होता है कि हम तो इस फला फला कुल से हैं। कभी हमको अपने गुण का अभिमान होता है, शील का अपना अभिमान होता है कि हम तो इतने अच्छे आदमी हैं। तो इस प्रकार से ऐसे 8 पाश तंत्रों में बताए गए हैं। उसमें मोह का पाश होता है, ठीक है ना? तो अ, लज्जा, क्रोध का पाश होता है, इस प्रकार से। तो ऐसे 8 पाश होते हैं। तो इन 8 पाश को काटने के लिए भगवान भैरव को प्रसन्न किया जाता है। भगवान भैरव को प्रसन्न करने के लिए स्तुति बोली जाती है 8 पैराग्राफ की। एक एक पैराग्राफ आपके एक एक पाश को काट देती है। तो ये जो स्तुति है उसको काल भैरव अष्टकम बोला जाता है। और इसको भगवान को रोज सुनाइए। इसका धुन भी इतना अच्छा है, पढ़ते पढ़ते भी एक आनंद आता है। और ये व्यक्ति को उसके सारे जो भी कर्म फल है उसको वो जला देता है, और जीवन आपका एकदम सुंदर हो जाता है। तो इस प्रकार इसको करना चाहिए। अम्मा, जैसे कि कई लोग जैसे साधना कर रहे होते हैं, जैसे आपने बोला कि साधना में भी शक्ति साधना में काफी इंपॉर्टेंट है, उनको साधना का फल नहीं मिल रहा, वो काफी कर रहे हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि भैरव की साधना मिसिंग है इसलिए ऐसा हो रहा हो, या कुछ? गुरु, नंबर 1 गुरु की साधना। जस्ट क्योंकि मैं ये बहुत बता रही हूँ, तंत्र में बिना गुरु के हो नहीं सकता।
नंबर 1 गुरु की साधना, अगर गुरु नहीं मिल रहे हैं किसी को, तो साधना में सफलता बड़ी देरी में मिलती है ट्रू। और भैरव की साधना कंपल्सरी है, साधना में, ठीक है ना? अब लोग कई बार कन्फ्यूज़ होते हैं इस बात को भी लेकर के, मैं बताना चाहती हूँ। एक होता है ये अष्टकम गाना, अष्टकम स्तुति है, इसके लिए कोई गुरु वगैरह की आवश्यकता नहीं, आप ऐसे ही पढ़ सकते हो। भैरव जी के 108 नामावली होती है, भैरव चालीसा होता है, ये सब आप ऐसे ही पढ़ सकते हो। भैरव जी का अगर कवच वगैरह कुछ मिल रहा है आपको कहीं, तो वो सब आप ऐसे ही पढ़ सकते हो, स्तोत्र। इसके लिए गुरु की आवश्यकता नहीं। गुरु की आवश्यकता कहाँ होती है? जहाँ पर जैसे आप यंत्र की पूजा करना चाहो, आप मंत्र जाप लेकर के अनुष्ठान करना चाहते हो, बीज मंत्रों से युक्त मंत्र ले रहे हो, तो यहाँ पर गुरु की आवश्यकता होती है। तो जिनको साधना में सफलता नहीं मिल रही हो, जबरदस्ती कोई मंत्र ले लिया इंटरनेट से या कहीं से और करे जा रहे, श्रद्धा को तो अवार्ड मिलेगा। लेकिन साधना की सफलता जो मैं सोचती हूँ उच्चतम सफलता की, एक भगवान का तन्मयता, भगवान का प्रेम, भगवान को हम किसी हाल में भूले नहीं। वो जो उच्चतम लक्ष्य है, वो तो बिना गुरु और बिना भैरव के संभव नहीं है। इसलिए जो लोग को साधना में सफलता नहीं मिलती, पहला तो उनको गुरु ढूँढना चाहिए और जब तक गुरु नहीं मिलते तब तक भगवान शिव को गुरु बना करके प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरे गुरु जो भी हैं वो मुझे प्रकट में भेज दें। ऐसा। तो अम्मा, जैसे हम काल भैरव अष्टकम कर रहे हैं, अब भैरव साधना से, जैसे कि मैंने सुना है कोर्ट केसेस में आपको काफी हेल्प मिलती है। यस, यस। उसके अलावा जैसे कुछ प्रोटेक्शन के लिए आपको इशू है तो उसमें भी काफी हेल्प मिलती है। तो ये हमारी लाइफ में कौन कौन से इश्यूज को भैरव साधना से हम ठीक कर सकते हैं? हर प्रकार के, जैसे आपने कहा कि कोर्ट के इश्यूज हैं, यस, भैरव साधना हेल्प करती है। कई बार लोगों के ऊपर काला जादू वगैरह हो जाता है, तो उसमें भी भैरव साधना बहुत ही मतलब वेरी फास्ट रिजल्ट देगी। और तबीयत खराब है आपकी, कोई लॉन्ग इलनेस है, बहुत दिन से कोई बीमारी है आपकी, तो उस बीमारी को दूर करने के लिए भी भैरव की साधना हम कर सकते हैं। भैरव मंत्र नहीं मिला है तो कोई बात नहीं, जैसे भैरव अष्टकम पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, वो पढ़ना चाहिए और शिवलिंग रखना चाहिए घर में, उसी को भैरव का स्वरूप मानना चाहिए, क्योंकि शिव में और भैरव में कोई अंतर नहीं है। शिवलिंग को रख करके आप जो भी स्तोत्र पढ़ते हैं उसके ऊपर जल अर्पित करें। मुझे जल, तो भैरव जी की साधना करने से आपके हर प्रकार के जो तकलीफ है, कोई भी तकलीफ, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, दूर हो सकती है। अब जैसे बीमारी हो किसी को, एक लॉन्ग टर्म इलनेस चल रही है, ठीक नहीं हो रही है, तो हम लोगों ने तो बचपन से जल को ही हीलिंग प्रॉपर्टीज समझ करके जल को बहुत उपयोग किया है। तो आप एक काम कर सकते हो कि शिवलिंग की पूजा कीजिए घर में, शिवलिंग में ही भैरव जी का आह्वान कीजिए कि हे भैरव जी, आप मेरे शिवलिंग में आकर के बैठ जाइए, स्थापित हो जाइए। शिव में और भैरव में कोई अंतर नहीं है और उनके सामने उस शिवलिंग पर काल भैरव अष्टकम पढ़ते हुए जल चढ़ाइए, अर्पित कीजिए। वो जल को आप फ्रिज में रख सकते हैं। उस जल को और पावरफुल बनाना है तो उस जल को रात्रि में, ठीक है, बाहर रखिए और उसमें चंद्रमा की जो अमृत के जो कण है उसको आप लीजिए, खास करके पूर्णिमा के दिन पर उस जल को आप बाहर रखिए, तो सारा सन का जो रेज है ना वो उस जल में आ जाएगा। उस जल को फ्रिज में रख दीजिए, वो जल नहीं है, वो टॉनिक है, वो हीलिंग वाटर है। उस जल को आप पी सकते हैं, प्रसाद के रूप में दे सकते हैं, फ्रिज में रखिए उसको, आप रेगुलरली हर जो भी आप ग्लास का पानी लेना उसमें 2 बूंद ये जल डाल दीजिए। इसको करने मात्र से आपकी जो लॉन्ग टर्म बीमारियां ना वो भी हील हो जाएंगी। कोर्ट के केसेस मैंने बता दिए। भूत प्रेत भी बाधा हो तो भूत प्रेत बाधा हो तो क्या कीजिए, ऐसे जैसे अभी मेरे हाथ में ये मैंने लिया था, ये तो मैंने बगलामुखी मंदिर से लिया था, वनकंडी से। ऐसे कोई धागा आप ले लीजिए, खरीद लीजिए, मिलता है हमारे यहाँ, लाल रंग का धागा ले लीजिए, उसमें भैरव गुटिका मिलती है छोटी छोटी, वो खरीद लीजिए, या काले रंग के पत्थर ले लीजिए, ये मैंने भी काले मोती लिए हुए हैं। तो ऐसे लेकर के भैरव जी के पास भरपूर ले रख दीजिए 10-12 और रोज काल भैरव अष्टकम पढ़िए, कम से कम 6 महीना पढ़िए उसको। पढ़ने मात्र से क्या होता है, वो वाइब्रेशन से इसमें ये वाइब्रेशन आ जाते हैं, ठीक है ना। फिर इसको लीजिए और बांध लीजिए, जिसकी भी रक्षा करनी हो उसको बांध लीजिए। गले में आप बांध सकते हैं इसको। रुद्राक्ष की माला, उसको भी उसी शिवलिंग के पास रखिए और या वो जल से उसको भिगा करके पहले उसको संस्कार कीजिए, फिर वहां पर रख करके आप काल भैरव अष्टकम पढ़िए। उससे भी आपको वो माला सिद्ध हो जाएगी। 6 महीने में 1 बार पढ़िए या सुबह शाम 2 बार पढ़िए। अच्छा लगता हो तो 10 बार पढ़िए, 11 बार पढ़िए और फिर उसको आप धारण कीजिए। तो भूत प्रेत इत्यादि का यदि भय लगता हो तो वो भी आपके पास नहीं आएंगे। अम्मा, मैं एक चीज जानना चाहूंगा कि जैसे मैंने एक पॉडकास्ट पहले किया था भैरव पे, उसमें एनर्जी बहुत ज्यादा, जब वो डिस्कशन हुआ ना, एनर्जी बहुत ज्यादा हाई था। इनफैक्ट अभी भी मेरे को काफी हाई एनर्जी फील हो रहा है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि भैरव का स्वरूप उग्र है या सौम्य है? मतलब जो
आपका एज अ साधक एक्सपीरियंस रहा है उसके अकॉर्डिंग? देखिए, जैसा आपका स्वभाव होगा वैसे आपके लिए भैरव होंगे। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति ने देखी तैसी। गीता में भगवान बोलते हैं, भगवान श्री कृष्ण, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सदैव भजामि हम। तो यदि आप भगवान को उग्र रूप में देखना चाहेंगे तो भगवान उग्र रूप ले लेंगे आपके लिए। भगवान को यदि आप सौम्य रूप में देखना चाहेंगे, भगवान सौम्य रूप में ले लेंगे आपको। तो भगवान का एक सौम्य रूप है बटुक भैरव, 5 साल के बच्चे, ठीक है ना। अब उस 5 साल का भैरव थोड़ी ना उग्र होता है, बड़ा सौम्य, बड़ा प्यारा सा। जो उनका एक मंत्र होता है, आपद उद्धारण मंत्र कहते हैं उसको, कि बड़ी से बड़ी आपदा आ गई, उसको भी दूर करने के लिए बटुक भैरव की साधना कीजिए आप, ठीक है ना। तो वो बटुक भैरव तो 5 साल के बच्चे, वो आपकी सारी आपदा को दूर कर देते हैं बड़े प्यार से, बिल्कुल उग्र स्वभाव नहीं है। वो उग्र किसके लिए है? उग्र राक्षसों के लिए है, दानवों के लिए है, अहंकारी लोगों के लिए। अगर उन्होंने उग्र स्वभाव लिया है तो केवल अहंकार काटने के लिए, लेकिन भक्तों के लिए तो हमेशा वो जिस स्वभाव में आप उनको देखना चाहते हैं उस स्वभाव में। एक माइंड में अम्मा बात आई मेरे, जैसे कि हम काशी में ही हैं और जैसे अभी मणिकर्णिका घाट पीछे है, हम रात को भी यहीं पे थे, हम शूट कर रहे थे। तो यहाँ पे जैसे शमशान में कहते हैं ना रात को नहीं जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मुझे कुछ ऐसा फील नहीं आया। क्योंकि तो यहाँ सब मुक्त है। हाँ, तो इसमें भी क्या भैरव जी का कुछ रोल है? हाँ। क्योंकि ये नगरी तो काल भैरव की भी है। हाँ, वही तो कह रही हूँ ना, दंडपाणी यहाँ पर आते हैं। एक मेरे गुरु जी से मैंने एक कथा सुनी थी कि एक व्यक्ति था, वो काशी में ही उसने आकर के ना कुछ वो तंत्र वंत्र करता था, काला तंत्र वगैरह करता था। उसने बेसिकली और कुछ गलत काम कर दिए थे काला तंत्र करने से। और जब वो मरा तो उसकी आत्मा जिस भी योनि में गई होगी, एक दिन क्या हो गया, वो उस व्यक्ति के गुरुजी वो जिंदा थे, उसकी अकाल मृत्यु जैसे कुछ हो गई थी। तो वो जिंदा थे वो गुरु, तो वो पूजा कर रहे थे, और पूजा करते समय उनके जो गुरुजी ने देखा कि वो जो मेरा शिष्य है वो एक यक्ष बन करके उनके सामने आया, यक्ष? यक्ष बन करके। तो गुरुजी ने बोला, अरे तू यक्ष बन करके आया? बोलता है, हाँ गुरुदेव, यक्ष तो बन गया मैं, वो तो काल भैरव की कृपा हुई, लेकिन जो मैंने साधना का दुरुपयोग किया था तंत्र के नाम पर, और जो मैंने गलत गलत कृत्य किए थे, मुझे बाद में मेरी जब आत्मा, जब ये शरीर छोड़ा मैंने, तो मैं काल भैरव के कोर्ट में हाजिर हुआ। और मैं आपको बताता हूँ, उन्होंने बताया कि काल भैरव का दंड, उनका जो दंडा, वो यमदंड से भी ज्यादा कठोर होता है। बोलते हैं मुझे इतना कठोर दंड मिलने वाला था, लेकिन फिर भी क्योंकि मैं काशी में था, क्योंकि मैंने भगवान का नाम इतना लिया था, थोड़ा मेरा पुण्य इकट्ठा हुआ था, तो मेरे दंड को उन्होंने काल भैरव ने, भगवान काल भैरव ने कम किया। मुझे दंड मिला, लेकिन मेरे दंड की अवधि कम हो गई। और क्योंकि मैंने काशी में रह करके खूब तपस्या करी थी, अब मुझे यक्ष का स्वरूप मिला है, और जब ये यक्ष का स्वरूप निकल जाएगा तब मुझे मुक्ति मिल जाएगी। बहुत अमेजिंग अम्मा, बहुत अमेजिंग। क्योंकि यहाँ पे लग ही नहीं रहा था कि हम जैसे, और मतलब कल रात से मैं देखा हूँ, मन एकदम सुन, सुन, लिटरली कुछ फीलिंग ही नहीं, कुछ टेंशन ही नहीं, जैसे कि एकदम जैसे कह रहे हैं क्लियर स्लेट हो गई एकदम। यस। तो वही चीज थी। तो ये तो बहुत ही अच्छा। अच्छा अम्मा, एक चीज मैं जानना चाहूंगा, काल भैरव को मैंने कई जगह सुना है क्षेत्रपाल भी कहा जाता है, हाँ, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। क्षेत्रपाल का अभी बहुत डीपर अर्थ है। एक होता है आपका एक क्षेत्र है, इस क्षेत्र की जो रक्षा करते हो, तो यहाँ पर भैरव जी का नाम है काशी के कोतवाल, वो यहाँ के पुलिस है। कोतवाल का अर्थ है कोई गलत काम किया तो पकड़ लेगा, उसको जेल में डालेंगे, तो ये काशी के कोतवाल है। तो जो कोई गलत काम यहाँ पर करेगा तो जेल में जाएगा, दंड का भागीदार होगा। लेकिन बाकी लोगों का तो पुलिस क्या करती है, रक्षा करती है ना, प्रोटेक्ट करती है। तो बाकी जितने भी लोग हैं यहाँ पर काशी में, उनकी रक्षा काल भैरव करते हैं। तो इस क्षेत्र की रक्षा करने वाले जो भैरव है वो क्षेत्रपाल हुए, क्षेत्र का पालक, क्षेत्र का पालन करने वाले। एक तो अर्थ ये होता है। दूसरा अर्थ ये होता है, अभी पूरी इतनी बड़ी भूमि है, अलग अलग जगह अलग अलग गांव है, हर गांव में कोई ना कोई रहता है, तो उस गांव में भी भैरव की पूजा होती है, तो उसको भी क्षेत्रपाल कहते हैं। अच्छा, अब ये शरीर है, गीता हम पढ़ते हैं तो गीता में बताते हैं क्षेत्र क्या है, क्षेत्र क्षेत्र क्या, ऐसा टर्म्स आता है। अर्जुन पूछता है भगवान क्षेत्र क्या है, क्षेत्र के कौन है, ठीक है ना। तो क्षेत्र, भगवान ने कहा कि ये जो शरीर है ये क्षेत्र है, ठीक। और इस क्षेत्र का जो पालन करते हैं वो है क्षेत्रपाल।
हम इस शरीर से कितने सारे एक्शन एक्टिविटी करते रहते हैं ना, तो सबके जो साक्षी हैं, कई कर्म कर रहे हैं हम। इस शरीर से, इस क्षेत्र से हम कई कर्म कर रहे हैं। उस कर्म के जो साक्षी हैं और उसका कर्म फल प्रदान करने वाले जो है वो है क्षेत्रपाल, वो भी भैरव ही है। हम जब कभी उन्मत्त अवस्था में होते हैं तो उन्मत्त भैरव की वजह से होते हैं। हम कभी क्रोध अवस्था में होते हैं, क्रोध भैरव। हम कभी रूरू, रूरू का अर्थ होता है मतलब रोना या दुखी होना, वो भी काल भैरव, भैरव का ही वजह से होता है। कभी हम आनंद भैरव के रूप में आ जाते हैं, भैरव की वजह से होता है। संहार भैरव मतलब हमारे जीवन की जितनी कठिनाई है हम उसको हटा रहे हैं, मिटा, हम रात दिन मेहनत कर रहे हैं ना, वो बल कौन दे रहा है? संहार भैरव के रूप में होते हैं। तो क्षेत्रपाल एक तो जो इस शरीर रूपी क्षेत्र का पालन करते हैं वो क्षेत्रपाल, बाकी हर स्थान का जो पालन करते हैं वो भी क्षेत्रपाल, और सभी कोई जो साक्षी रूप में हर क्षेत्र में बैठे हैं वो क्षेत्रपाल, वो भैरव। वाओ, अमेजिंग। मैं अभी आपसे अष्ट भैरव के बारे में पूछने वाला था, आपने थोड़ा सा बता दिया। तो हमें थोड़ा सा अष्ट भैरव के बारे में बताइए, कौन कौन से होते हैं, और मतलब ये काल भैरव के रूप है या भैरव और काल भैरव का थोड़ा मतलब कुछ इनमें अलग है कुछ, क्योंकि नहीं, अलग कुछ नहीं है। जो काल भैरव है, महाकाल भैरव बोलो, भैरव यानी एक्टिविटी, जहाँ एक्शन हो रहा है। अब पूरे हर जगह एक्शन हो रहा है ना, तो भैरव जी हमेशा बैठे हैं, हर काल में बैठे हैं। जो हर काल में बैठ करके सभी को नोट कर रहे हैं वो हुए काल भैरव। ठीक है। तो उनके अलग अलग रूप हैं। जैसे असितांग रूप है उनका, नील स्वरूप। नील स्वरूप का अर्थ होता है कि जो दिख रहे भी हैं लेकिन दिखाई नहीं भी दे रहे। अब जैसे ये आसमान है, कौन सा रंग है? नीला। और वो हमको हमेशा देख रहा है, तो दिन के समय नीला अभी, ठीक है ना। और दोपहर के समय कौन सा रंग हो जाएगा? दोपहर के समय हाँ, शाइनिंग हो जाता है कभी कभी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। स्वर्णिम। तो एक और भैरव है, स्वर्णाकृष्ण भैरव। ट्रू। है ना। और रात के समय काले काले हो जाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल। काल भैरव। अब ये भैरव दिन के समय भी हमको नोट कर रहे हैं, दोपहर के समय पे भी देख रहे हैं, शाम के समय पर भी देख रहे हैं, रात के समय पे भी देख रहे हैं। तो भगवान हमसे कभी दूर नहीं है, चाहे वो भैरव के रूप में हो चाहे भैरवी के रूप में हो, ठीक है ना। तो असितांग भैरव यानी जो नीले रंग का जो हर पल हमारे साथ है, जो काले रंग का जो हर पल हमारे साथ है, जो हमारे हर कर्म का साक्षी है, वो काल भैरव, असितांग भैरव। इसी प्रकार से रूरू भैरव का भी हमने नाम ले लिया था। इसी प्रकार से क्रोध भैरव है कि क्रोध करने वाले। अब क्रोध की आवश्यकता है, कोई सोचे क्रोध नहीं होगा तो पापियों का संहार कौन करेगा? बिल्कुल। इस संसार से जो नेगेटिविटी इसको दूर कैसे किया जाएगा? क्रोध वो एक ऊर्जा है जो बहुत यूजफुल भी है और हार्मफुल भी है, और हर व्यक्ति के अंदर है वो। बिल्कुल। क्रोध करना चाहिए, लेकिन क्रोध को कितना करना चाहिए? क्रोध को इतना ही करना चाहिए जिससे कि कोई गलत कार्य रुक सके, गलत काम को रोकने के लिए। तो जो जैसे आर्मी वाले हैं, अब आर्मी को यदि बॉर्डर को प्रोटेक्ट करना है तो उसको बॉर्डर के उस पार वाले दुश्मन पर क्रोध करना ही पड़ेगा, बिल्कुल। उनको लड़ना ही पड़ेगा। तो कई बार हम लोग आर्मी वालों को भी हम लोग भैरव का नाम देते हैं, ये भी बात। तो जैसे वीर बोलते हैं उनको, ठीक है ना। तो वीर हम लोग वीर बोलते हैं और वही इस्लाम में उसको पीर बोलते हैं, सेम शब्द है। वो उनके धर्म की रक्षा करने वाले। तो जो धर्म की रक्षा करने वाले जहां भी ऐसे कोई व्यक्ति हैं, उनके अंदर हम कहते हैं अच्छा इनके अंदर भैरव का स्वरूप है, ये उस क्षेत्र की, उस बॉर्डर की, उसकी रक्षा कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये लोग क्रोध भैरव हुए। रूरू भैरव जो रोने वाला, संहार भैरव जो संहार करते हैं, पूरी जब सब कुछ समाप्त हो जाता है, सब कुछ का संहार करने वाले, वो संहार भैरव हुए। इसी प्रकार से कपाल भैरव, कपाल यानी जो हमारे हर एक के मस्तिष्क में रहने वाले, हमारे बुद्धि को चलाने वाले। हमने जब वो भैरव जी का स्तोत्र पढ़ा जो आदि गुरु शंकराचार्य ने लिखा, उसमें भी वही बोल रहे हैं कि काशी क्या है? काशी बुद्धि स्वरूपिणी। भैरव क्या? भैरव बुद्धि में जो बैठे हुए, बिल्कुल। मन में जो बैठे हुए। तो कपाल भैरव ऐसा उनका एक नाम आता है। चंड भैरव, चंड भैरव यानी दैट एक्सट्रीम विल पावर, जो हमको सब काम करने के लिए प्रेरित करती है, तो चंड भैरव। तो इस प्रकार से ऐसे अलग अलग भैरव के स्वरूप हैं जो हमारे ही अंदर है। अलग अलग समय पर हमको अलग अलग विशेष विशेष बल दे करके हमसे अलग अलग वो काम करवाते हैं।
क्योंकि वो क्षेत्रपाल है। तो अम्मा जैसे कि एक सवाल मेरा है, जैसे कि गणपति जी को हम मूलाधार के स्वामी बोलते हैं, ठीक है, मूलाधार में, क्योंकि वो ही है जो मूलाधार को खोलते हैं। तो भैरव का स्थान क्या है हमारे शरीर के भीतर में? भैरव का स्थान जब हम सभी कुंडलिनियों में, सभी कुंडलिनी चक्र में जब श्री विद्या आप करते हो, तो उसमें जब हम चक्रों को शुरू करते हैं, तो मूलाधार से चक्र शुरू हो जाते हैं, तो उसमें अष्टमात्रिकाएँ आती हैं। तो सारे जो भैरव का जो नाम लिया ना, असितांग इत्यादि, असितांग रूर इत्यादि, तिल संहार भैरव, वो एक-एक चक्र में उनका स्थान है, उनका अलग से न्यास होता है। गणेश जी का एक न्यास है, जो आपने न्यास अभी बोला ना कि गणेश जी वहाँ पर हैं, वो न्यास जैसे हम श्री विद्या करते हैं ना, तो उस न्यास को हम अजपा-जप की विधि में करते हैं। तो उसमें एक न्यास होता है कि आप चक्रों में ध्यान करते हैं कि मूलाधार में गणेश है, उसके ऊपर ब्रह्मा जी हैं, स्वाधिष्ठान में उसके ऊपर शिव जी हैं, उस प्रकार से फिर जीवात्मा, परमात्मा ऐसे करके ध्यान जाता है। वो एक ध्यान है। और एक दूसरा ध्यान जो होता है उसमें अष्टमात्रिकाएँ उन कुंडली के चक्रों पर है। और उन्हीं चक्रों पर फिर ये अष्ट भैरव ऐसा है। बहुत बहुत धन्यवाद अम्मा इस चीज का, क्योंकि ये चीजें मतलब इतना मतलब मैंने कहीं सुना भी नहीं है, और ये चीजें मेरे को लगता नहीं कि ज्यादा लोगों को मतलब अवेयर भी है इस चीज के बारे में। अम्मा, एक तो भैरव साधना हो गई, मतलब एक नॉर्मल व्यक्ति है जिसके पास गुरु दीक्षा नहीं है, वो भम भैरवाय नमः कर सकता है, जो आपने मंत्र दिया, काल भैरव अष्टकम कर सकता है। उसके अलावा और कोई ऐसी चीज जो कोई व्यक्ति कर सकता भैरव है? चालीसा भैरव चालीसा। बिल्कुल कीजिए, भैरव, बहुत अच्छा है। सब लोग कर सकते हैं, हिंदी में ही है वो। और भैरव साधना के लिए कोई अप्रोप्रिएट टाइम, जैसे कुछ टाइम कंस्ट्रेंट है नहीं, या? कोई टाइम कंस्ट्रेंट नहीं है, किसी भी समय कर सकते हैं, किसी भी मुहूर्त में कर सकते हैं। ऑल मुहूर्त इज गुड। कलयुग में समय का प्राविधान निकाल दिया है। और जल का जल रखना चाहिए? जल हमेशा भगवान को अर्पित करना चाहिए। जल आपका पावर होता है, जल में भगवती होती है। कभी भी दोनों की साधना एक साथ होनी चाहिए, ठीक है ना? ठीक, बहुत अमेजिंग अम्मा इस चीज के बारे में, क्योंकि ये चीजें स्वर्ण आकर्षण भैरव होते हैं, इनका थोड़ा सा मैंने सुना है कि इनकी साधना से आपको धन लाभ होता है। यस, थोड़ा इनके बारे में थोड़ा बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्योंकि मैं अपने स्टूडेंट्स को भैरव साधना जो कराती हूँ, तो उसमें मैं स्वर्णाकर्षण भैरव साधना उनको विशेष रूप से करवाती हूँ, क्योंकि धन बहुत आवश्यक चीज है। मनी इज द नेसेसरी इविल। ट्रू। बिना धन के कुछ हो नहीं सकता। और भगवान भैरव खूब धन देते हैं। तो उसकी कथा पुराणों में आती है कि एक बार किसी असुर ने देवताओं पर आक्रमण किया और वो उनका पूरा धन ले लिया। देवता बेचारे दुर्बल हो गए, फिर लक्ष्मी जी के पास गए। लक्ष्मी जी ने कुबेर जी को बोला, खजाना खोल दो। फिर वो थोड़ा खजाना खोला, फिर वो असुर आया, फिर उसने लड़ाई की। फिर ऐसे बहुत चलता गया। कई बार लड़ाइयों में ऐसा हो गया कि देवताओं का भी खजाना खत्म, लक्ष्मी जी का भी खजाना खत्म। कुबेर जी एकदम बोलते हैं, अभी मैं तो कहाँ क्या किसका रक्षा करूं, कोई खजाना ही नहीं है, तो अब क्या किया जाए? बोले चलो भैरव जी के पास, शिव जी के पास चलते हैं। तब उस समय शिव जी ने स्वर्णाकर्षण भैरव का रूप धारण किया और लक्ष्मी जी ने और कुबेर जी ने उनकी खूब साधना करी। फिर वो भैरव एकदम, भैरव जी ने, स्वर्णाकर्षण भैरव ने उनको आशीर्वाद दिया और उनके आशीर्वाद से फिर इस असुर का संहार हुआ। और फिर उसके बाद फिर से लक्ष्मी जी का खजाना जो है वो भर गया और कुबेर जी है जो उन्होंने उसकी रक्षा करी। इस प्रकार से फिर देवताओं को फिर से उनका जो बोलते हैं ना, धन वापस मिला। एक और बात बताती हूँ, शिव जी ने कुबेर को कुबेर बनाया है, ठीक है ना? और यही शिव भैरव का स्वरूप है। तो जो कोई शिव साधना करता है और भैरव जी की साधना करता है, उसको भी कभी भी धन की प्रॉब्लम नहीं होती है। स्वर्णाकर्षण भैरव वो स्वरूप है। इनफैक्ट आप जब ये बता रहे थे तो मैंने एक फोटो देखा था, जो जिसमें शिवजी सोने के मतलब सोने के वस्त्र जैसे पहने होते हैं और धन ऐसे लुटा रहे होते हैं, और एक तरफ लक्ष्मी जी होती है और एक तरफ कुबेर होते हैं। यस, तो वो शिवजी थे या स्वर्णाकर्षण? वो शिव जी ने ही स्वर्णाकर्षण भैरव का स्वरूप लिया है। हाँ, वही, क्योंकि मैंने एक बार मैं उन्हें शिवजी ही समझता था, मुझे स्वर्णाकर्षण भैरव जी के बारे में इतना पता नहीं था, लेकिन आज अभी पता चला जब, तो आप जब बता रहे थे तो मेरे को लगा कि ये सेम स्टोरी सही। सेम। मतलब आप ना शिव जी की साधना करने के लिए एक चीज पढ़नी चाहिए, रुद्रम चमकम नमकम। हाँ जी, हाँ जी। और उसमें जो चमकम भाग दिया है ना, वो केवल फलश्रुति है। मतलब क्या नहीं मिलेगा आपको, आप छोटी से छोटी चीज, बड़ी से बड़ी चीज केवल रुद्रम चमकम नमकम पढ़ने से मिलता है। मतलब बहुत अद्भुत है वो। तो जिसको भी अगर भैरव की साधना करनी हो, शिव जी को प्रसन्न करना हो, रुद्रम चमकम नमकम पढ़े, थोड़ा
पहले कठिन लगता है लेकिन पढ़ते-पढ़ते आसान हो जाता है। और स्वर्णाकर्षण भैरव स्तोत्र होता है, उसको पढ़ें, उसके लिए कोई दीक्षा-विक्षा की आवश्यकता नहीं है, खूब करें, भैरव जी प्रसन्न होंगे, धन की वर्षा, लक्ष्मी जी आपके घर में आके बैठेंगी, कुबेर खजाना खोल देंगे। बहुत बढ़िया अम्मा, बहुत बढ़िया। अम्मा एक आनंद भैरव है और जितना मैंने सुना है कि कामाख्या से रिलेटेड है, तो थोड़ा उनके बारे में जरूर बताइए। आनंद भैरव तो नाम ही आपको समझ गया ना, आनंद। और जीवन में आनंद किससे आता है पता है आपको? जिसके जीवन में प्रेम हो। बिल्कुल। खूब धन हो आपके जीवन में लेकिन प्रेम नहीं है, आनंद है, खत्म। बहुत पावरफुल आप हो सकते हैं, लेकिन फिर भी प्रेम नहीं मिला तो क्या आनंद है? नहीं। तो आनंद जहाँ पर मिलेगा वहां पर प्रेम जहाँ है वहां पर आनंद होगा। तो जो आनंद भैरव का जो स्वरूप है ना, उनका नाम है उमानंद भैरव। जिनको भगवती उमा के साथ रह करके, जिनको भगवती उमा ने इतना प्रेम किया है, इतना प्रेम किया कि उस प्रेम में भैरव जी को आनंदमय हो गए, वो है उमानंद का स्वरूप। और कामाख्या जो है ना, वो कामेश्वर कामेश्वरी का मिलन का स्थान है। जैसे वृंदावन है ना, राधा कृष्ण का प्रेम स्थली है, वैसी कामाख्या ना कामेश्वर कामेश्वरी का प्रेम स्थली है। और वहां पर भगवान एकदम आनंद स्वरूप में रहते हैं, क्योंकि भगवती उमा उनको प्रेम अर्पण करती है। भगवती उमा प्रेम देती है और भगवान शिव देख करके सोचते हैं कितना प्रेम है, उनके उस प्रेम पे भगवान शिव आनंदमय हो जाते हैं। उनको आनंद, उनके आनंद को देखकर भगवती और प्रेममय हो जाती है। तो प्रेम और आनंद की जहाँ होड़ लगी रहती है ना, उनको कहते हैं, वो उमानंद भैरव का स्थान है। और वो भैरव और ये आनंद भैरवी है। अमेजिंग अमेजिंग, क्योंकि आनंद भैरव का मैंने नाम सुना था। तो अम्मा ये अष्ट भैरव में है या अष्ट भैरव में आ जाएगी। अम्मा आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि इस चीज में, इस पॉडकास्ट में बहुत सारी चीजें हुई, बहुत सारे शूट लोकेशंस बदले गए और पूरा काशी भी हम लोगों ने घूम लिया एक तरीके से। लेकिन इसमें जो बेस्ट पार्ट मुझे लगा पूरा जो हमने घूमा, कि जब हम बोल रहे थे भैरव जी के बारे में, तो आपने देखा भैरव जी की जो सवारी है कुत्ता, और एकदम काले रंग का, बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर आकर के बैठा। मुझे लगता है बेस्ट पार्ट ऑफ द पॉडकास्ट वो मोमेंट था जब काल भैरव यहाँ पर आकर गंगा आशीर्वाद घाट देकर पे गए। काल भैरव जी, और बिल्कुल। हम जहाँ खड़े हैं ना, ये भी दत्तात्रेय गुरु, भगवान दत्तात्रेय जो श्री विद्या के गुरु है, हाँ जी। ये उनका ये यहाँ पर विग्रह है। अभी मैंने दत्त गुरु, तो हम जिस स्थान पर आए हैं, पहले हमने भगवती ललिता के दर्शन किए, फिर हमने शिव जी के दर्शन किए, आज भैरव जी के दर्शन हो गए, और अंत में दत्त गुरु भगवान के दर्शन हो गए। और उनके यहाँ पे यहाँ पे पॉडकास्ट का मेजॉरिटी पोर्शन ही उन्हीं के यहाँ ही शूट हुआ है। तो लिटरली मे बी दत्त गुरु सबको ब्लेस करना चाहते हो, क्योंकि मैं खुद हैरान हूँ कि इतने लोकेशंस बदले और इतने डिवाइन इंस्टेंसेस हुए। मतलब वो काले कुत्ते के रूप में भैरव जी लिटरली आए, तो बिल्कुल इट्स लाइक अ डिवाइन प्ले। यस। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको जो हम लोगों ने इस पॉडकास्ट में डिस्कस किया वो बहुत पसंद आया होगा। आप सबसे विनती है कि इस पॉडकास्ट को अंत तक जरूर देखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों में, अपने अपने फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में शेयर करें, ताकि इस नॉलेज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। अब मिलते हैं हम अगले नए पॉडकास्ट में, तब तक के लिए राधे राधे।